तो देखो, आज हम उन लोगों की बात करने वाले हैं जिन लोगों की वजह से ही तो ड्रैगन बॉल इतनी फेमस है। जी हाँ, आपने सही सोचा, हम बात करने वाले हैं सेयान्स की। और आज की वीडियो में हम 10 स्ट्रॉन्गेस्ट सेयान्स की बात करने वाले हैं। और देखो, मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ कि मैंने ये सेयान्स को एनिमे सीरीज के अकॉर्डिंग रैंक किए हैं। मैं मांगा को मिला के इन सेयान्स को रैंक नहीं करने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, कावा। कावा एक यूनिवर्स 6 का वॉरियर है। अब देखो, कावा जब टूर्नामेंट में वेजिटा से लड़ने आता है तब कावा बहुत कमजोर होता है। यहाँ तक कि वो सेयन होने के बावजूद भी सेयन नहीं बन पाता है। वो ना ही ट्रांसफॉर्म हो सकता था और ना ही उसके पास कोई टेल थी, जैसे कि यूनिवर्स 7 की सेयन्स के पास होती है। लेकिन टूर्नामेंट में वेजिटा कावा को सेयन में ट्रांसफॉर्म होना सिखा देता है, जिसके बाद उसकी पावर लगातार बढ़ती जाती है और उसने टूर्नामेंट ऑफ पावर में सुपर सेयन 2 को भी अचीव कर लिया था। और उसके बाद कावा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। नंबर 9, गोटेन एंड ट्रंक्स। देखो, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इन दोनों की पावर लेवल में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और जहाँ पे गोकू और वेजिटा को सिर्फ सुपर सेयन 1 में ट्रांसफॉर्म होने के लिए बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ी थी, वहीं पर इन दोनों ने सुपर सेयन में ट्रांसफॉर्म होना इतनी जल्दी सीख लिया था। और ये दोनों फ्यूजन भी इस्तेमाल करते हैं, इससे इनकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसका एग्जाम्पल है बू की फाइट। नंबर 8, कॉलीफ्ला। ये भी यूनिवर्स 6 की सेयन है। सबसे पहले हमें ये टूर्नामेंट ऑफ पावर में दिखाई देती है और भाई इसको भी सुपर सेयन में बदलना नहीं आता है, लेकिन कावा ने इसे सुपर सेयन में बदलना सिखा दिया था और ये काफी जल्दी भी सीख गई थी और आगे चल के इसकी भी पावर बढ़ती जाती है। टूर्नामेंट ऑफ पावर में कॉलीफ्ला जब गोकू से फाइट कर रही थी तब उसने सुपर सेयन 2 सुपर सेयन 3 को भी बहुत जल्दी अचीव कर लिया था, जिसको देख के गोकू भी शॉक हो गया था, क्योंकि इतनी जल्दी तो गोकू ने भी सुपर सेयन 2 सुपर सेयन 3 को अचीव नहीं कर पाया था। लेकिन कॉलीफ्ला इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी थी कि गोकू को भी उससे लड़ने में दिक्कत हो रही थी। नंबर 7, केल। अब देखो, ये भी यूनिवर्स 6 की सेयन है, लेकिन केल कावा और कॉलीफ्ला के मुकाबले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये एक लेजेंडरी सेयन है जो कि खुद वेजिटा ने कहा था। भाई इसकी पावर लिमिटलेस है। जब ये टूर्नामेंट ऑफ पावर में ट्रांसफॉर्म होती है तो ये एक ही झटके में बहुत सारे लोगों को एलिमिनेट कर रही होती है। ये गोकू के सुपर सेयन ब्लू को भी बहुत अच्छे से पीट रही होती है, लेकिन वहाँ पर जीरेन आता है और उसे एक ही अटैक में बाहर कर देता है। लेकिन केल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। नंबर 6, फ्यूचर ट्रंक्स। ये ट्रंक्स फ्यूचर की टाइमलाइन से होता है। जब फ्यूचर में ट्रंक्स की दुनिया में सब कुछ खत्म हो जाता है तब वो पास्ट में आता है और गोकू और वेजिटा को अपने संग ले जाता है, लेकिन ये दोनों भी ब्लैक गोकू को नहीं हरा पाते हैं। लेकिन तभी ट्रंक्स अपना नया फॉर्म अचीव करता है, जो कि है सुपर सेयन रेज। इस फॉर्म में ट्रंक्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है और वो अकेले ही ब्लैक गोकू को हरा देता है। फॉर्म में ट्रंक्स सुपर सेयन ब्लू की टक्कर का हो जाता है। नंबर 5, ब्लैक गोकू। ब्लैक गोकू सारे स्ट्रॉन्गेस्ट सेयन में से एक है। बात तब की है जब जामासु ड्रैगन बॉल की मदद से गोकू की बॉडी मांग लेता है, जिसकी वजह से हम एक नया सेयन देखते हैं, जो कि है ब्लैक गोकू। ब्लैक गोकू रोज सेयन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी की मदद से ब्लैक गोकू ने अकेले ही वेजिटा और गोकू को हराया था। अगर जेनो ब्लैक गोकू को खत्म नहीं करता तो शायद ब्लैक गोकू अभी भी फ्यूचर ट्रंक्स की दुनिया पर डोमिनेट कर रहा होता। नंबर 4, गोहान, जो कि गोकू का बेटा है, जो कि बचपन से ही सेयन था। हम लोगों को जैसे कि पता है कि गोहान बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसका एग्जाम्पल है किड गोहान। भाई जहाँ पर सेन को कोई भी नहीं हरा पा रहा था, वहीं पर गोहान ने अकेले ही सेन को मार दिया था। गोहान के पास सुपर सेयन 1, सुपर सेयन 2 और अल्टीमेट फॉर्म है, और इसका एक वर्जन है जो कि है पीस फॉर्म। भाई ये फॉर्म गोहान का अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है। इस फॉर्म की मदद से गोहान ने अकेले ही मैक्स सेल को हराया था, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। गोहान बोलता भी है अगर गोकू और वेजिटा यहाँ पर होते तो वो भी सेल को नहीं हरा पाते। गोहान बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हमें पता भी नहीं है गोहान आगे चल के कितना स्ट्रॉन्ग हुआ, इसीलिए ये हमारी लिस्ट में 5th नंबर पे आता है। नंबर 3, ब्रोली। ब्रोली एक यूनिवर्स 7 का लेजेंडरी सुपर सेयन है। ब्रोली इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसे वेजिटा और गोकू भी नहीं हरा पा रहे थे। ब्रोली के पास लिमिटलेस पावर है। ब्रोली ने सुपर सेयन ब्लू और सुपर सेयन गॉड को भी सरपास कर दिया था। ब्रोली इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसे हराने के लिए गोकू और वेजिटा को फ्यूज होना पड़ा था, और वो भी उन्हें सुपर सेयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म होना पड़ा था। सच में ब्रोली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और देखो, ब्रोली को अपनी पावर पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, इसीलिए अभी भी वो वीरस के प्लेनेट पर ट्रेनिंग कर रहा है।
नंबर 2 वेजिटा। अब देखो मैं इसके बारे में क्या कहूँ, आप लोग तो इसे अच्छी तरीके से जानते ही होंगे। वेजिटा सारे सेयन्स का प्रिंस है। वेजिटा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वेजिटा के पास अभी तक सुपर सैयन 1, सुपर सैयन 2, सुपर सैयन गॉड, सुपर सैयन ब्लू है और उसने टूर्नामेंट ऑफ वार में भी अपना नया फॉर्म अचीव किया था, जो कि गोकू के सुपर सैयन ब्लू कायोकेन जितना पावरफुल है। इस फॉर्म में वेजिटा सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। नंबर 1 गोकू। गोकू पूरे मल्टीवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेयन वॉरियर है। गोकू की स्पीड, गोकू की पावर, गोकू का पोटेंशियल नेक्स्ट लेवल है। गोकू की एक खास बात है कि वो अपने ताकतवर अपोनेंट को हराने के लिए न्यू ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर लेता है। अभी तक गोकू के पास सुपर सैयन 1, सुपर सैयन 2, सुपर सैयन 3, सुपर सैयन गॉड, सुपर सैयन ब्लू और सबसे खतरनाक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। गोकू इस फॉर्म में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है बिकॉज ये टेक्निक सिर्फ एंजल यूज करते हैं। इस फॉर्म में गोकू की स्पीड, गोकू की पावर लेवल इतनी ज्यादा थी कि सारे गॉड तक हैरान हो गए थे। और आगे चल के गोकू कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा वो तो हमें आगे चल के पता चल ही जाएगा। तो चलो वीडियो में बस इतना ही। और अगर आप लोग नारुतो की फैन हो और अगर आप जानना चाहते हो कि नारुतो सीरीज में बेस्ट विलन के बारे में, तो आप मेरी इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको वहीं पर मिलूंगा।